हेलो फ्रेंड्स, सृजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जीएस में हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट किया था और हमने आपसे बताया भी था कि बारी बारी से और भी सेक्शन शुरू होंगे। मैथ्स पहले ही शुरू हो चुका है। तो इस क्वेश्चन सीरीज में हमने कल एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली शुरू किया था, बट कुछ अन्य बातों की वजह से कुछ क्वेश्चंस कम हो पाए थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल तक जहां तक हमने सॉल्व किया था उसके बाद आगे देखते हैं कि वे क्वेश्चंस इस इंडस वैली में और आगे जो अच्छे आने वाले हैं। एक बार पुनः आपको बता दें, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। यह ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि शुरू में जब हमारे साइट्स जो स्थल मिले इस सभ्यता से रिलेटेड, तो वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता नाम दिया, लेकिन जैसे जैसे और विस्तार होता चला गया और बहुत दूर दराज तक के क्षेत्रों में इसके, जैसा कि कल सीमाओं पर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था पिछले सीरीज में, तो इसको एक और नाम दिया गया और वह नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा गया हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा ही इस सिविलाइजेशन से संबंधित पहला उत्खनित स्थल था। फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया और हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। ये त्रिभुजाकार आकृति थी, 6 महानगर थे और अफगानिस्तान आज के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान और भारत, इन जगहों पर विस्तृत थी। और जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा कि हमारा अभी मोटो या मेरा गोल क्लास लेक्चर नहीं है, अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस सीरीज पर ही चल रहे हैं। आने वाले समय में आपको जीएस के सभी क्लासेस भी मिलेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाए क्योंकि हाल में ही आपके कई एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हम लोग कल से आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। संभवतः पिछले लेक्चर में भी ये चर्चा आ गई थी जब हमने मोहनजोदड़ो की बात कही थी। तो हमने कहा था कि मोहनजोदड़ो में 3-4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। रखाल दास बनर्जी ने यहां पे काम किया था। कई चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कल चर्चा आई थी, विशाल स्नानागार की चर्चा आई थी, और भी है जो आगे क्वेश्चन आएगा। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आ गया, सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सूती कपड़े, हालांकि कई जगहों से कुछ न कुछ मिले हुए अवशेष, बट अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हमको आंसर मोहनजोदड़ो ही लगाना है। तो इसका आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो ही हमको लगाना है। वैसे ही जैसे पिछले सीरीज में हमने आपको पेपर सॉल्व कराया था कि हाँ अग्निवेदिका के साक्ष्य कहां, ऐसे बहुत से भी क्वेश्चन आए, जैसे बंदरगाह के साक्ष्य। तो ऐसा नहीं एक ही जगह से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, या ऐसा नहीं कि अग्निवेदिका भी एक ही जगह से मिली है, लेकिन एक ट्रेंड होता है या अधिकतम एक कहते हैं कि ज्यादातर कहां से है, तो उस ट्रेंड के आधार पर ही हम लोग आंसर सॉल्व करना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फारस की मुहर प्राप्त हुई है। मतलब फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहर, मुहर मतलब सील। अब यहां थोड़ा सा जानना होगा कि बाहर से कोई मुहर यहां पे आई है, कैसे हम कह पाए? तो एक्चुअली में हमारे यहां भी मुहरें जो बनती थी वो चौकोर होती थी, और एक मुहर हमें ऐसी मिली है जो गोलाकार है, वृत्ताकार है मान लीजिए। तो निश्चित तौर पर हमारे यहां की मुहर नहीं थी। तो जब वहां भी खुदाई हुआ होगा, वहां भी अन्वेषण शोध हुआ होगा, तो पाया गया कि वहां पे ये ऐसी मुहरें प्रचलित थी। तो उस आधार पर यह समझ में आ गया कि निश्चित तौर पर वहां से उस समय हम लोग का जुड़ाव भी रहा होगा, और वह एक मुहर हम लोग को जो प्राप्त हुई है तो वो प्राप्त हुई है लोथल से। फारस की खाड़ी की प्रकार की मुहर लोथल से प्राप्त हुई है, जो गोलाकार वृत्ताकार है। हमारे यहाँ चूंकि चौकोर, आपका वर्गाकार या आयताकार मुहरें होती थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा लोथल। हमने आपको कल बताया था लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, और भारत के लिए कहा जाता है बहुत ही फेमस जगह है जहां से बहुत से साक्ष्य मिले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है?
मतलब हमें ये जानना होगा कि मोहनजोदड़ो से कोई ऐसी मुहर मिली है जिसे पशुपति टाइप का मुहर कहा गया है, तो उस मुहर पर हमने अभी कहा भी कि मुहर हमारे यहाँ बनती थी, तो उसमें पशुओं की आकृतियां बनी है। तो अगर हम लोग ये जानते हो कि कौन कौन से पशु बने हैं, तो जो नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये भी जान जाएंगे कौन कौन से पशु बने हैं, क्योंकि कुछ चेंज भी हो सकता है। और हमने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि केवल वही क्वेश्चन लगाना बहुत बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं है। क्वेश्चन लगाने का अपना एक तरीका होता है, इसीलिए क्वेश्चन लगाने में समय लगता है। जब आप क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन लगाते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो समय आप दे लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपके 25-30 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा, तो वहां पे हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, तो हाथी, बाघ, गैंडा और यहां बैल दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। लेकिन आपको यह जानना होगा कि कौन कौन से हैं, तो हाथी, बाघ, गैंडा और अगला आप जान जाइए जो नहीं है यहां पे, वो है भैंसा। कहीं कहीं कुछ बैल या ऐसा कुछ चेंज मिलेगा, लेकिन सही यही है। इसमें भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाहिनी तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है, थोड़ा सा अगर पीसेस वगैरह के लेवल पर आप चले जाएं तो दिखाई पड़ता है। तो हाथी और बाघ दाहिनी ओर है। याद करने का अगर तरीका आप समझें तो जो बड़े और ताकतवर जानवर है, तो आपका दाहिना हाथ मजबूत होता है। तो हाथी और बाघ किधर हो गए, राइट साइड में। तो हम कह सकते हैं कि हाथी और बाघ ये हो गए आपके राइट साइड में। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो भैंसा प्लस गैंडा हो गया। तो अगर आप ये दिमाग में रख लें, मतलब जो लेफ्ट हैंडर है उनकी बात नहीं है, अमूमन जो राइट हैंडर है, तो चूंकि दाहिना हाथ ज्यादा ताकतवर होता है, तो हाथी और बाघ थोड़ा ताकतवर वाले हैं, तो उनको हाथी और बाघ दाहिनी तरफ हो गए, तो गैंडा और भैंसा बाईं तरफ हो गए। नीचे हिरन भी है। थोड़ा और डेप्थ में जाए तो देखिए, हिस्ट्री तो वही होती है, सिलेबस भी लगभग चैप्टर्स वही है, लेकिन उसी में से नीचे सिपाही से लेकर या और नीचे के और एग्जाम से लेकर और ऊपर यूपीएससी आईएएस तक के क्वेश्चन वहीं से आने हैं। तो फर्क क्या होता है, टॉपिक तो वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्क क्या होगा, डेप्थ बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने स्नानागार की बात कही पिछले उसमें सेशन में, तो स्नानागार पूछ देगा कि आपको पूछा हुआ है कि इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां किसकी दिशा में थी। अब ये डेप्थ की बात हो गई। बरामदे थे तो कमरे, चारों तरफ कमरे बने हुए थे, कहीं कुआं भी बना हुआ था। तो अब जैसे जैसे उसमें अंदर घुसेंगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और सामान्य जब वनडे एग्जाम्स के जो हल्के एग्जाम्स हैं वहां पे ऊपर से निकल जाएंगे। तो जगह वही इंपॉर्टेंट होता है, बस कितना नीचे उतरना, कितनी गहराई में जानना है, वही एग्जाम्स की अलग अलग पैटर्न बदल जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जानने वैसे वैसे वहां पे गहराई बढ़ती चली जाएगी। जगह वही होते हैं, चैप्टर्स भी वही होते हैं। तो ठीक हमको लग रहा है क्लियर है कि मोहनजोदड़ो से जो मुहर मिली है उसमें जो पशुओं की आकृति बनी है, तो ये 4 पशु कौन है, दाहिने और बाएं कौन है, नीचे हिरन भी है। अब उसको भी लिख सकते हैं आप लोग, नीचे की ओर है, नीचे हिरन बने हुए हैं। अब कभी भी कोई इसमें चेंज भी होगा तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मुंडी घाट का हड़प्पी स्थल कहां है, मतलब मुंडी घाट सिंधु सभ्यता का एक साइट है, स्थान है। पूछ रहा है वो कहां है। तो जैसा हमने आपसे बताया कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। थोड़ा सा अगर हम और ओपन कर दें, इस पे चार्ट बना देते तो और अच्छा था, लेकिन चूंकि हमने कहा ना अभी हम लोग क्वेश्चन पर सीमित रह जाए, थोड़ा सा अगर हम ओपन कर दें तो अफगानिस्तान में जो 2 साइट्स हैं वहां पे मेन, वो है मुंडी घाट और सुरतुगुई। इसके अलावा कुछ आना ही नहीं है कि वहां से क्या मिला या और कोई साइट है या नहीं है। तो मुंडी घाट और सुरतुगुई कहां है, तो आंसर तुम्हारा हो गया कि अफगानिस्तान में है। ठीक, लेकिन हम दूसरा भी जान जाए, वो दूसरा कौन है, सुरतुगुई। मतलब दिमाग में अगर बना ले तो शुतुरमुर्ग की मुंडी, तो सुरतुगुई भी याद हो जाएगा और मुंडी घाट भी याद हो जाएगा है। और अफगानिस्तान तो थोड़ा सा और खुराफात सोच लिया जाए। देखिए मैं हमेशा ही मानता हूं कि थोड़ा खुराफात भी होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़ा खुराफाती दिमाग होता है, तो कुछ भी सामने आता है तो खुराफात बहुत सोचता है। अगर उस खुराफात को आप पॉजिटिव ले लेना तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन से जुड़ जाता है। तो आप हमारा देश है, देश में जोड़ लीजिए कि जिसकी जो मुंडी उधर की ओर थोड़ा सा पश्चिमोत्तर चले जाइए, अफगानिस्तान की ओर है, तो वही अफगानिस्तान में है। और शुतुरमुर्ग की मुंडी याद हो जाएगा वो। तो ये अफगानिस्तान की बात हो गई। पाकिस्तान में भी ऐसे 3 प्रांत में इसका विस्तार है, आपका बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब और अंदर जाएंगे तो बलूचिस्तान में क्या क्या है, सिंध में क्या क्या है, या पंजाब में क्या क्या, वो जानना होगा। वैसे इंडिया में देखा जाए
तो आपका जम्मू कश्मीर से लिख लीजिए, तो ऐसे करते हुए आपके जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या फिर यूपी में भी है। तो वो तो क्लास के समय में उसको ज्यादा हम लोग अच्छा समझेंगे। तो सिंपल से यहां जानना है कि अफगानिस्तान के दो महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के साइट्स हैं, और वो दोनों महत्वपूर्ण कौन है? मुंडीगाक और शुरतुगुई। इसके अलावा और कुछ जानना ही नहीं है। तो कुछ भी कैसे भी कुछ आप याद कर लें, आप एमएस याद कर लें, मुंडीगाक और एस एमएस हो जाएगा अफगानिस्तान में, ठीक, या जैसा हमने कहा वैसे याद कर ले, लेकिन कुछ न कुछ सोचे जरूर। आप केवल पढ़े मुंडीगाक का हड़प्पी स्थल है अफगानिस्तान, अगला क्वेश्चन नहीं, आप एक मिनट रुकिए पढ़ते समय कि क्या हम दिमाग में डालें, क्या सोचे कि फिर हमको दोबारा पढ़े तो वो क्लिक करे वो चीजें, वो बातें। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। वो टेक्निक से ही आप उसको हल कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, स्ट्राइक करके तुरंत कि अरे हाँ हमने ये सोचा था, अरे हमने मुंडी सोचा था शुतुरमुर्ग का, तो ऐसा आएगा दिमाग में। इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु की बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कांसे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति सिंधु सभ्यता में कहां से प्राप्त हुई है? तो आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और उसको उल्टा कर दिया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी जो है वो किस धातु की बनी हुई है? तो बनी हुई है कांसा, मतलब ब्रॉन्ज, कांसा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है कि सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो सैंधव स्थल है, अगर हम 4-5 क्वेश्चन पकड़े और वही आता भी है, तो मोहनजोदड़ो कहां है? चर्चा हमने किया भी आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किसने काम किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने काम किया था। क्या क्या मिला है? तो 2-3 चीजें आपके सामने आई गई अभी तक। नंबर 1 आपको बृहत स्नानागार आ चुका है। नंबर 2 सूती वस्त्र का पीछे प्रमाण आ चुका है। सूती वस्त्र हमने कहा और जगह भी है, लेकिन अमूमन यही मान लेते हैं। नंबर 3 एक सामने आपके है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? कल ही इसकी चर्चा हो गई थी एक्सप्लेनेशन में। यही देखिए फायदा होता है, अगर आप क्वेश्चंस को सलीके से लगाएं तो 2-4-5 क्वेश्चन और कवर होने ही हैं। तो कल ही ये क्वेश्चन लगाते समय ये बात आ गई थी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हमने एक शब्द भी कहा था कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, निश्चित रूप से उसमें लोहा भी होगा। बिल्कुल आंख बंद करके आप दिमाग बना लीजिए कि 1000 ईसा पूर्व से पहले जो भी समय है, जो भी चैप्टर आपका आ रहा है, तो उसमें आपका ऋग्वेदिक काल आ जाएगा और उसके पहले सिंधु सभ्यता आ जाएगा और पहले की सभ्यताएं जो आ जाएंगी। तो आप देखेंगे तो चूंकि 1000 ईसा पूर्व से ही आपका आगे फिर लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, इसका मतलब उसके पहले जो भी चर्चा आएगी वहां लोहे से लोग परिचित नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा लोहा, कि सिंधुवासी लोहे से, आयरन से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पकी मिट्टी का बना हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? मतलब एक मिट्टी का बना हुआ, कभी कभी क्वेश्चन का जो वर्ड होता है वो खिलौना हल होता है, ठीक। तो देखिए सिंधु सभ्यता को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा और एक चीज बताएं हम। देखिए सिंधु सभ्यता की अपनी लिपि तो थी, चित्रात्मक लिपि थी, पर उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमारे पास जानकारी का सोर्स क्या है? जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब इसी से मान लीजिए अगर हमको एक खिलौना हल मिला है, मान लीजिए ओरिजिनल हल नहीं मिला, खिलौना भी हल मिला, तो खिलौना तो तभी बनेगा हल जब हम उस हल को जान रहे होंगे, तभी तो बनाएंगे हम घोड़ा तभी बनाएंगे मिट्टी का खिलौना जब हम घोड़े से परिचित होंगे, हवा में तो बनाएंगे नहीं। तो ये बताता है कि अगर खिलौना हल या प्रतिरूप ऐसा कोई बना हुआ मिला है, इसका मतलब कि हल से वो परिचित थे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। जैसे कल हमने बताया था घोड़े वाली बात, घोड़े से लोग परिचित थे, तो वैसे यहां पर भी है। तो कहां पूछ रहा है कि कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको जो प्राप्त हुआ है वो है बनावली से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहां है? हरियाणा में है। हमने कल आपको बताया था 6 महानगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, हरियाणा में, ठीक। तो और ये भी जान लीजिए कि बनावली से एक यही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भी, आने को दूसरा नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल हमने आपको बताया था
कि कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कुछ उससे कम, कुछ उससे कम, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल एग्जामिनर जानबूझ के देता है कि भाई आप वो ना कर पाए। भाई उसको भी तो अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है, वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा कि आप 100 में 100 करके आ जाए। तो वो जो 5% क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी नहीं की जाती। और एक चीज और आज हम बता दें, कोई हमारे यहाँ तैयारी करने आते हैं, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनका फोकस वही 5% पर होता है कि सर ये वाला नहीं आ रहा है, बहुत कठिन क्वेश्चन कोई जो पेपर में आए रहते हैं वो 2 4 5 उठा कर लाएंगे। वो उन क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं जो खूब आसान है, सामान्य है, जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं उस पर नहीं। तो जो उन 5% पे ज्यादा मेहनत करने लगते हैं फिर वो 95% को खो देते हैं। तो हमें इस 5-10% के जैसे क्वेश्चन पे घुसना नहीं है, हमें उस 90-95% पे घुसना है जिससे कि आपका सिलेक्शन होना है। हमें सिलेक्शन लेना है बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत विद्वान या किसी सब्जेक्ट का टीचर तो भी बनना नहीं है, अभी तो वो गोल नहीं है, अगर टीचिंग लाइन में नहीं जा रहे हैं तो हमें सिलेक्शन लेना है। और उसके लिए स्मार्ट स्टडी चाहिए, क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड है। पढ़ने को तो इंडस वैली पढ़ी जाए तो पूरी एक बुक है, लेकिन हम किस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसका दायरा क्या हो सकता है, और यही इसी के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है, इसी के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज सब कुछ मार्केट में, सब कुछ बुक में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं। मुहर बार बार चर्चा आई रही है, हमने कहा था मुहर भी यहां बनाई जाती थी, चौकोर मुहरें होती थी। अभी हम आया भी है कि लोथा से गोलाकार, वृत्ताकार, फारस खाड़ी प्रकार की जो मुहर मिली हुई है। तो पूछा है कि उसकी मुहरें ज्यादातर बनती किससे थी, तो बनती तो वो बहुत सी चीजों थी, धातुओं से भी बनती थी, लेकिन ज्यादातर जो बनती थी जिसको एस्टेटाइट बोलते हैं वो बनती थी सेलखड़ी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों का आकार, इस पे समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी हम लोग बार बार चर्चा किए हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्गाकार या आयताकार। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, किस इतिहासकार का मत है। तो वैसे तो क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से किन 2 स्थलों को इस सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक। लेकिन यहां थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो क्वेश्चन में बता दिया कि ये दोनों जुड़वा राजधानी है, स्टेटमेंट ही दे दिया, बोला कहा किसने है, थोड़ा सा टफ हो गया। हमारे जो हमने आपको बताया था कि कई कैटेगरीज में क्वेश्चन को बांट देना है, उस हिसाब से इसको 3rd कैटेगरी में आप रख सकते हैं कि ऑप्शन देखा, कुछ डाउट भी हुआ, चांस ले लिया। तो ये आप स्टुअर्ट पिगट है, उन्होंने इस बात को रखा था। तो उन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा की भी चर्चा हो चुकी है, पहला उत्खनन स्थल हड़प्पा ही था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी एक जिला है, उसको आज शाहीवाल बोलते हैं, उसी जिले में ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था हड़प्पा। दयाराम साहनी ने यहाँ पर काम किया था, और यहाँ से बहुत सी चीजें मिली हुई हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अगर आ गया तो अच्छी बात है, इसमें आपका है कि एक नटराज शिव जैसी एक मूर्ति मिली हुई है, पत्थर की बनी हुई है, वो लाल बलुए पत्थर की, तो उसको कि नटराज शिव कहा गया, मार्शल ने कहा था। खैर ओके, फिर आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे लाभ मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप अकेले लाभ न लें, इसको शेयर करिए। आपके और मित्र लोग जो जानने वाले भी हैं या जो नहीं भी जानने वाले हैं उन तक भी पहुंचे, उनको